Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 7th. Lesson 11, a Kabaddi match. Dear students, all of you take your book and open the lesson. When I will read and explain the lesson, you have to underline the difficult words and write its meaning in your notebook. A Kabaddi match. विच इज़ योर फेवरेट गेम. फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा. आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? व्हेन डू यू प्ले इट. आप इसे कब खेलते हैं? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट. आप इसको खेलने के लिए कितना समय खर्च करते हैं या कितना समय बिताते हैं? हैव यू एवर ऑन एनी मेडल. एवर कभी भी, ऑन जीता, मेडल तमका. क्या कभी आपने कोई तमका, कोई मेडल जीता है? कबड्डी कबड्डी कबड्डी. रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ. कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रघु रामपुर के दूसरे आधे क्षेत्र में चला गया. देखिए बच्चे, एक कबड्डी का जो फील्ड होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो भाग में बटा होता है. एक भाग एक दल के लिए होता है, एक टीम के लिए होता है, और दूसरा भाग दूसरी टीम के लिए होता है. तो रघु जो है वो रामपुर के आधे हिस्से क्षेत्र में चला गया. यानी कि हम खेल की भाषा में कहेंगे तो टेरिटरी का मतलब होता है उनके घर में घुसना, उनके घर में. तो कबड्डी कबड्डी बोलकर रघु उनके घर में, आधे हिस्से के घर में घुस गया या चला गया. द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राइड टू कैच हिम. रामपुर के खिलाड़ियों ने उसको पकड़ने की कोशिश की. ट्राइड का मतलब होता है कोशिश की. दे केम अराउंड हिम. वे उसके चारों तरफ आ गए. अराउंड हिम, चारों तरफ आ गए. बट रघु वॉज केयरफुल. रघु बिल्कुल चौकन्ना था. केयरफुल का मतलब होता है सावधान था या चौकन्ना था. ही मूव्ड कॉशियसली. कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक. वो सावधानी पूर्वक मूव कर गया यानी कि चला गया, हट गया. मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम. मंगला जो है वो उसके पीछे आ गया, रघु के पीछे आ गया. ही वांटेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट. वांटेड टू कैच हिम, वो उसको पकड़ना चाहता था. बाय हिज वेस्ट, उसके कमर से उसको पकड़ना चाहता था. वेस्ट का मतलब होता है कमर. तो मंगला उसके पीछे आ गया, रघु के पीछे आ गया और उसको उसकी कमर से पकड़ना चाह रहा था. बट रघु डक्ट. डक्ट मतलब कि जल्दी से झुककर बच जाना, तेजी से झुककर बच जाना. तो रघु डक्ट का मतलब है तेजी से झुककर बचा. रघु तेजी से झुककर बच गया. मंगला कुड ओनली टच हिम. कुड सका, मंगला उसको केवल छू सका. ही कुड नॉट होल्ड रघु. रघु को वो पकड़ नहीं सका. होल्ड का मतलब होता है पकड़ना. रघु को पकड़ नहीं सका मंगला. द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ऑन टेरिटरी क्वाइट सेफली. क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, सेफ सुरक्षित. द लेटर यानी कि बाद वाला, रघु. ये किसके लिए आया है? द लेटर रघु के लिए आया है. तो बाद वाला यानी कि रघु वेंट क्विकली, जल्दी से चला गया. इन हिज ऑन टेरिटरी क्वाइट सेफ, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल बच के अपने घर में चला गया. द सपोर्टर्स ऑफ चैनपुर टीम वर डिलाइटेड. अब रघु जो था वो चैनपुर की टीम की ओर से था. द सपोर्टर्स ऑफ चैनपुर टीम, चैनपुर टीम को, दल को जो समर्थन दे रहे थे, समर्थक, वो क्या किए? डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गए. डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? बहुत खुश हो जाना. मंगला वॉज आउट. अब चूंकि मंगला ने रघु को छू लिया था, पकड़ने की कोशिश की थी उसका कमर, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया था, तो सिर्फ छू गया था, इसीलिए मंगला अभी आउट हो गया, गेम से बाहर हो गया. ही हैड टू वेट टिल अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वॉज आउट. ही हैड टू वेट. वेट मतलब इंतजार करना था. टिल तब तक, ए प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वॉज आउट, जब तक कि चैनपुर टीम का कोई एक खिलाड़ी आउट नहीं हो जाता है, बाहर नहीं हो जाता है.
Now it was turn of the Rampur players to walk into the Chainpur territory. Now अब it was turn, बारी थी. turn का मतलब होता है बारी, ये बारी थी of the रामपुर players, रामपुर के खिलाड़ियों की अब बारी थी कि वे चैनपुर के क्षेत्र में, चैनपुर के घर में जाएं. टेरिटरी मतलब क्षेत्र या घर. असलम टुक द चार्ज, चार्ज जिम्मेदारी, असलम ने जिम्मेदारी उठा ली कि वो जाएगा. टच एट लीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 खिलाड़ियों को छुओ. द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड, रामपुर के समर्थकों ने ये मांग की. डिमांडेड का मतलब क्या होता है? मांग की. सपोर्टर्स समर्थक लोगों ने, रामपुर के समर्थक लोगों ने असलम से ये मांग की कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 खिलाड़ियों को टच करो, छुओ. असलम डिड नॉट डिसअपॉइंटेड देम. डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश करना. तो असलम डिड नॉट डिसअपॉइंटेड देम, नहीं किया, असलम ने उनको निराश नहीं किया. ही टच्ड शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू टेरिटरी. उसने शेरू को टच किया, छू लिया और जल्दी से, क्विकली, जल्दी से, वेंट बैक टू द टेरिटरी, अपने घर में, अपने क्षेत्र में आ गया. शेरू वॉज आउट, अभी शेरू खेल से बाहर हो गया. मंगला वॉज बैक इनटू द गेम, और मंगला जो है वो खेल में वापस आ गया. आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट. चैनपुर के सभी खिलाड़ी बाहर हो गए, खेल से बाहर हो गए. एक्सेप्ट रघु, रघु को छोड़कर 1 घंटे के बाद ही चैनपुर के सभी खिलाड़ी बाहर हो गए, सिर्फ रघु उसमें बचा रहा. द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड टू स्टे एंड विन द मैच. चैनपुर के जो समर्थक थे, सपोर्टर्स समर्थक, वांटेड चाहते थे, हिम टू स्टे वो बना रहे, स्टे का मतलब है बना रहे, खेल में बना रहे, एंड विन द मैच और मैच को जीत जाए. रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ. साइलेंटली शांतिपूर्वक या चुपके से, वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ, रामपुर के क्षेत्र में वो शांति से चला गया. द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक, रामपुर के जो प्लेयर्स थे वो पीछे हट गए. मूव्ड बैक, पीछे हट गए. दे वर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी. दे वर टेम्पटिंग, वे उसको लोभ दे रहे थे, लालच दे रहे थे. किसको? रघु को. टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, उनके क्षेत्र में और अंदर, डीप इनसाइड, और अंदर आए. यू शुड नॉट गेट टेम्पटेड, आपको लोभ में नहीं पड़ना है, आपको परीक्षा में नहीं पड़ना है. द चैनपुर सपोर्टर्स वार्न हिम, चैनपुर के दर्शकों ने उसको चेतावनी दी. वार्न का मतलब होता है चेताया, उसको सलाह दिया कि नहीं, आपको लालच नहीं करना है, आपको लोभ में नहीं पड़ना है, आपको परीक्षा में नहीं पड़ना है, आपको और अंदर नहीं जाना है. यू शुड प्ले सेफली, आपको सुरक्षित खेलना है. यू शुड प्ले सेफली, आपको सुरक्षित खेलना है. दे एडेड, और आगे उन्होंने कहा. रघु नोडेड इन अप्रिसिएशन, अपने प्रशंसा में उसने अपने सिर को हिलाया. नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, अप्रिसिएशन प्रशंसा. ही न्यू दैट द रामपुर प्लेयर्स वांटेड टू कैप्चर हिम एंड दस विन द मैच. ही न्यू दैट, वो जानता था कि, वो जानता था कि रामपुर के खिलाड़ी उसको पकड़ना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, और इस तरह से वो मैच को जीतना चाहते हैं. 10 का मतलब होता है इस तरह वो मैच को जीतना चाहते हैं.
I have to touch them all and go back safely, Raghu said to himself. I have to touch them all. मुझे उन सभी को छूना है. And go back safely, और सुरक्षित मुझे वापस जाना है. रघु said to himself, अपने आप में रघु ने कहा. He moved ahead, वो आगे बढ़ा. Moved ahead का मतलब होता है वो आगे बढ़ा. Ahead आगे, moved बढ़ा. The Rampur players encircled him. The Rampur players, रामपुर के खिलाड़ियों ने encircled मतलब गोल घेरा बनाकर उसको घेर लिया. गोल घेरे जैसे उसको घेर लिया. They were sure to capture him. Sure का मतलब होता है आश्वस्त. वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि वो रघु को पकड़ लेंगे. हरीश caught both his leg. हरीश ने उसके दोनों पैर को कॉट किया यानी कि पकड़ लिया. कॉट का मतलब होता है पकड़ लेना. लेग्स पैर. रघु फेल डाउन. रघु गिर पड़ा. The others also fell over him. और दूसरे भी over him उस पर. over him का मतलब होता है उस पर गिर पड़े. They were forcing him to say हरदी चूना एक्सेप्ट डिफीट. इसका मतलब ये होता है कि वे लोग उसको मजबूर कर रहे थे या जबरदस्ती कर रहे थे. डिफीट फोर्सिंग मतलब होता है मजबूर करना या उसके साथ जबरदस्ती करना. टू से कि बोलो हरदी चूना यानी कि अपनी गलती अपनी हार को स्वीकार कर लो और हरदी चूना आप बोलो. बट रघु केप्ट हिज कूल. कूल का मतलब होता है धैर्य को बनाए रखा. रघु ने अपने धैर्य को बनाए रखा. ही मेड ए ट्राई. उसने एक कोशिश की. बट ही वेन. लेकिन वेन का मतलब होता है व्यर्थ. लेकिन उसका कोशिश क्या हुआ? व्यर्थ गया, बेकार गया. मूव रघु मूव. द सपोर्टर्स वर अर्गिंग हिम. जाओ रघु जाओ. उसके समर्थक उससे ये आग्रह कर रहे थे. अर्गिंग का मतलब होता है आग्रह करना. रघु गैदर्ड हिज स्पिरिट. रघु ने अपने जोश को अपनी शक्तियों को अपनी ताकत को अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया. गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना. स्पिरिट का मतलब होता है अपनी हिम्मत को अपनी ताकत को अपनी शक्तियों को उसने क्या किया? इकट्ठा किया. He made the last attempt and finally touched the dividing line. He made the last attempt. उसने एक लास्ट आखिरी प्रयास किया. And finally और अंततः touch the dividing line और उसने dividing line को छू लिया. touched का मतलब होता है छू लेना. attempt प्रयास. He won the match. वो मैच जीत गया. for चैनपुर. चैनपुर के लिए उसने मैच जीत लिया. ही वॉन द मैच फॉर चैनपुर. चैनपुर के लिए मैच जीत लिया. द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर शोल्डर्स. सपोर्टर्स ने समर्थकों ने उसको अपने कंधे पर शोल्डर्स कंधे पर बैठा लिया. जीत की खुशी में सारे समर्थकों ने मिलकर रघु को अपने कंधे पर बैठा लिया. और इस तरह से कबड्डी मैच का गेम खत्म हो गया. Dear students, now it is your turn. Read the lesson carefully and write difficult words meaning and learn it. Now we'll see in next video with next lesson.